ये अपने बच्चों के अलावा तो किसी के बच्चे प्यारे ही नहीं लगते, ये मुझे पता है। तो लेकिन मैं आपके सामने अपने बच्चे आप लोगों की वजह से नहीं दिखाती, इसलिए दिखाती हूँ ताकि उनकी मेमोरीज़ वगैरह सेव हों और उनको भी याद रहे कि उनका बचपन कैसा गुजरा है। और जिस तरह मेरे पास मेरे बचपन की कोई तस्वीर नहीं है सिवाय एक के, तो मेरे अंदर कुछ ये भी चीज़ है कि मैं चाहती हूँ कि उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हो, एज़ अ चलते फिरते, खेलते, बातें करते हुए। और किसी के बच्चे किसी को भी अच्छे नहीं लगते, मेरे ख़्याल से, मैं ये मानती हूँ। मुझे तो सबके बच्चे अच्छे लगते हैं और मुझे जो किसी को ऐसे ही आराम से बात कर देते हैं ना, तौबा कितने अफ़लातून बच्चे हैं। तो बच्चों के कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कितने शैतान बच्चे हैं, तो शैतान का लफ़्ज़ तो इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए बच्चों के लिए, शरारती कह सकते हो आप। तो ये चीज़ भी कोई बात नहीं, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी कह सकते हो। जब हम सोशल मीडिया पे हैं, तो आप लोगों को हक बनता है, आप जो मर्ज़ी कहें, ठीक है? उस 4 इंच की स्क्रीन के पीछे बैठ के ना आप जो मर्ज़ी मैसेज कर सकते हो, नेवर माइंड। और एक जगह पे और भी आया था कि आप लापरवाह हैं, ठीक है, मैं लापरवाह हूँ। आपने जो बातें की हैं, बहुत अच्छी बातें की हैं। मैं आपकी बातों से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि बच्चों को खुला छोड़ा हुआ है। ये मेरा मतलब गलत पॉइंट था कि मैंने यार आपको पीछे से दिखा दिया और उस वक़्त बेल्ट भी नहीं लगाए हुए थे। तो जिस वजह से आप लोगों ने ये चीज़ें मेरे सीखने के लिए बहुत अच्छी हैं। आप लोग मुझे गाइड करते हो, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। और आपको पता है ना कि ढिड नाल अगे गोडे नहीं होंदे, ते किसी नूं ना तुहाडीਆਂ ਗੱਲਾਂ अपने बच्चों के बारे च पसंद नहीं आंदियां। ये बात तो एक अलग चीज़ है, एक अलग मैटर है कि आप किसी को, आप अपने बच्चों को आपके बच्चों पे कोई उँगली उठाई, ये आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको चाहे वो कोई कीचड़ में ही डुबो दे, तो आपको ये चीज़ ना बुरी नहीं लगती। तो जो समझने वाली माएँ हैं ना, वो समझ जाती है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने यहाँ पे आके जो कमेंट्स मैं पढ़ती हूँ ना, कुछ लोग तो ऐसे जैसे पहली नज़र में ही पहचान जाती हैं और पहचान के कहती हैं कि वाक़ई यार तुम इतनी मतलब कि तुम इस तरह की हो, तुम इस तरह की हो। कुछ लोग पहली नज़र में ही पहचान के ना तो एप्रिशिएट करते हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे मुझे जानती हैं, जो इस तरह की बात करते हैं। और कुछ लोग ना फटाफट से अभी दूर से आए हैं, अभी मतलब रास्ते में थकावट हुई है तो रुक गए हैं, थोड़ी सी चाय पानी पी है, उनको पता नहीं है पीछे से सफ़र कैसे तय किया है, तो इसलिए उनको भी पता नहीं है ना, इसलिए वो फटाफट से कमेंट कर देते हैं बगैर पीछे देखे हुए। आप मुझे देखिए, मैं पूरे 1 साल से मेहनत कर रही थी यूट्यूब के ऊपर, तब आपके इस तरह के कमेंट भी नहीं आते थे। तो आपने तब मेहनत देखी, आप अगर देखे पीछे जाके तो तब आप मैं मेहनत बड़ी करती थी। मैं इसी तरह अब भी मेहनत करती हूँ, बट अब दिखाती मेहनत कम हूँ। तो और ये भी होगी बात। हाँ, साह चढ़ गया। अच्छा जी। तो ना कोई बात नहीं, आपकी मुझे कोई बात बुरी नहीं लगती। आप 100 दफ़ा मुझे बातें किया करें। अच्छा लगता है कोई आप पे इस तरह कमेंट वगैरह करता है। और एक बंदा कहता है कि ना तुम तो अपने आप को शीशे में देखती रहती हो। अच्छा जी, मुझे ना शीशा ये जो सा मुझे कैमरा है ना, ऐसे लगता है जैसे ना ये मिरर है। तो फिर मैं अपने ना ऐसे-ऐसे करके देखती रहती हूँ, या ऐसे भी ना करूँ तो मैं खुद को वैसे भी देखती रहती हूँ। अभी तो मैंने देखना बहुत कम कर दिया है। जब मैं अनमैरिड थी ना, तब मैं अपने आप को शीशे में बहुत ज़्यादा देखती करती थी। अल्लाह बख्शे मेरे नाना बूढ़े हैं ना, वो सेन में उनकी चारपाई होती थी, तो जंगले के नीचे ना जब बारिश आती थी या धूप पड़ती थी ना, तो मतलब कि ना शीशे पे धूप पड़ती थी तो सही तरह फेस नज़र नहीं आता था। तो मैं उनके छुप-छुप से ना उनसे छुप-छुप के टीवी मतलब शीशा देखती थी कि नाना बू को ये ना पता चल जाए कि मैं इतना शीशा देखती हूँ। क्योंकि आपको थोड़ा-सा लिहाज़ होता है ना अपने बड़े बुज़ुर्गों का, तो अल्लाह बख्शे उनसे छुप-छुप के मैं शीशा देखती करती थी। तो शीशा देखने की आदत मेरी अब भी आके थोड़ी-सी कम हुई है, मैंने बड़ा शीशा देखा है। और अब आके मैं कैमरे में खुद को देखती हूँ ना, तो फिर मैं इसलिए ऐसे-ऐसे कर लेती हूँ, तो इसलिए आपको लगता है कि मैं शीशा ज़्यादा देखती हूँ। अभी तो मेरा तकरीबन शादी को 8 साल मुकम्मल हो गए हैं माशाल्लाह से। तो इन 4 सालों में मैंने कभी इतना शीशा नहीं देखा जितना मैं अब इन दिनों में देखती हूँ। तो चलिए ठीक है। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मार्केट में जाएँ किक में और ये सस्ते-सस्ते कपड़े उठा लाएँ। ये सीज़न के कपड़े जो होते हैं ना गर्मियों के, ये हल्के-फुल्के से और सस्ते से सही लगते हैं, इतने महँगे नहीं होने चाहिए, क्योंकि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना, फिर ये छोटे हो जाते हैं कपड़े। तो ऑब्वियसली आप अपने छोटे बच्चों को तो, इतने छोटे के बच्चों को तो वेट नहीं ना कर सकते कि आप इनके बड़े होने का, कि ये बड़े होंगे तब इनको पूरे आ जाएँगे, कहाँ आप सँभालते फिरेंगे। तो उस हिसाब से ना कभी-कभी अगर मुझे किक से कपड़े अच्छे लगते हैं ना, जब तब मैं उठा लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें किक से लाई हूँ, बस 2-3 शर्टें छोड़ के। तो ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਨੇ ਵਾਰਾ बहुत पाया ਸੀ, हम आराम से बैठे हुए थे। तो हमने अभी शाम होने ही वाली थी, अंधेरा हो ही रहा था, तो बाहर बिल्ली जो सी है ना अंदर की तरफ देख रही थी, क्योंकि अंदर लाइट चल रही थी। मोस्टली यहाँ पे इस टाइम तक सब लोग अपना शटर नीचे कर देते हैं, और हमारा घर ही जो था वही उसका ही शटर अभी नीचे नहीं था।
तो ये बिल्ली आके ना मुझे ऐसा लगा जैसे ये कुछ चाहती है, कोई वजह है इसलिए, वरना इनकी बिल्लियाँ खुद की पाली हुई होती हैं तो ये किसी के घर के आगे ना ऐसे आके खड़ी नहीं होती। अगर कोई पास भी जाए ना शीशे के, जैसे कि हमारे आगे शीशा है और उसके बाद फिर ये बिल्ली है, मैं डायरेक्ट बिल्ली के पास नहीं खड़ी, आगे शीशा है, मुझे डर लगता है, मुझे बिल्लियों से बड़ा डर लगता है। तो वो बिल्कुल भी जा नहीं रही थी, इसको बड़ा हमने ऐसे ऐसे किया हाथ के साथ, लेकिन ये हट ही नहीं रही थी। फिर बच्चे आ गए, उन्होंने भी थोड़ी देर यहाँ पे इनके साथ बातें वगैरह की, लेकिन ये फिर भी आगे पीछे नहीं हो रही थी। मैंने फिर हार के शटर बंद किया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बस मैं घर पे अकेली थी ना, हस्बैंड नहीं थे, तो फिर मुझे डर ही लगता है, तो फिर मैं ऐसे ही करती हूँ। तो बस फिर मैंने यहाँ पे उसके बाद, ये नेक्स्ट डे की दोपहर की बात है, और यहाँ पे मैं पास्ता बना रही थी फजर और ईसा के लिए, जबकि वो कुछ भी नहीं खा रहे थे, और अंडा वगैरह तो उनको बिल्कुल सही ध्यान में लगा के खिलाना पड़ता है, बड़ा वक्त करना पड़ता है अंडा खिलाने के लिए। शेर को जो हो रहा है वो मुझे हो, मेरे शेर को ठीक कर दो ना हो मेरे मामा को भी। चुप करो फजर, तुम क्या मतलब अब क्या चाहते हो मैं बेटा, क्या करूं मैं? मामा वो ना आप ही तो थोड़ा सा तेल मार दोगे ना, चाचू ने कहा है, चाचू हसन ने। अच्छा तो फिर ये ठीक हो जाएगा। कौन सा तेल कह रहे थे, जैतून का? हाँ चलो ठीक है, आ जाओ। ठीक मामा, ऐसे ऐसे लगाना है, ऐसे जैसे ऐसे 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 लगाना है, ऐसे ऐसे ऐसे। अच्छा प्यार से लगाऊंगी, फिक्र ना कर। हाँ इधर है, इधर दे दो मुझे। मैं खुद ही लगाती हूँ अपने बेटे को। हमदली वो वाली आराम ना लगा दूँ जो पापा ने लगाई थी। मेरा बेटा देखो, फजर ना बोतल को ना छेड़ो, बैठ जाओ आराम से। अस्तगफिरुल्लाह। क्या हुआ? मैं कह रही हूँ मेरा बेटे को सुबह स्कूल भी जाना है, छुट्टी कर लेना है। छुट्टी कर लोगे? हाँ मामा, ये 1-2 दिन तक ही ठीक हो जाना। अभी कुछ खाना है, पास्ता दूँ? हाँ हाँ जी, हमें बाहर गया। भाई को भी देते हैं पास्ता। नहीं मम्मी, इसने तो खाना भी नहीं खाया ही नहीं इसने तो। अब भाई को पास्ता दे दे। हाँ मोहम्मद अली को हाई हुआ है। कुछ हाँ जी, मोहम्मद अली को पास्ता दे दे, भाई को पास्ता दे दे। पूछ रहा था ये क्या हुआ। चलो मैं फजर अपने भाई को पारी तो करो ना, इतना पारा भाई। हाँ भाई को तो हाई हुआ है ना, प्यार से भाई को आगे जाके पारी करना, पहले ही हाई हो गया भाई को। पारी कर लो अपने भाई की, भाई को पारी करो। माँ सदके जाए, बड़ी अच्छी बेटी है। चलो मैं आपको पास्ता देती हूँ, ठीक है? मेरी आवाज नहीं निकलती। पाकिस्तान के हालात, अगर हमारे मुल्क के हालात खराब ना आते ना, हम उधर ही रहते। हाँ जी बेटे। लेकिन जंगल ही बड़ा वगैरह था। बच्चा बच्चा उसको गालियाँ देता है, अल्लाह ही उससे पूछे, अल्लाह ही पूछ सकते हैं उनसे, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा जी, इधर मोहम्मद अली जो है ना वो सो गया था, और मैं यहाँ पे कपड़े डालने के लिए अपनी बालकोनी में आई थी। 2 बालकोनियाँ हैं, जो कम रूम वाली साइड पे है, दूसरी बालकोनी उधर कपड़े डाली थी। हवा तेज़ चल रही थी और सारे दरख्त वगैरह तेज़ी से हिल रहे थे, लेकिन आपको कैमरे में बहुत कम लग रहे होंगे हिलते हुए। तो यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह सारे डाल दूँगी। हवा की वजह से 2 दफ़ा स्टिक कैमरे की हिली है, और ईसा भी जाके बार बार पकड़ रहा था। मुझे डर था कहीं नीचे गिर के मोबाइल ना टूट जाए। तो बस यहाँ पे हम लोग कपड़े डाल लेंगे। फिजा मेरी हेल्प कर रही थी, पकड़ा रही थी कपड़े, और साथ ईसा भी पकड़ा रहा था। मैंने इन दोनों को बोला था रहने दो, मैं खुद ही कर लेती हूँ, लेकिन ये शौक से आ गए थे, क्योंकि बालकोनी में इस तरह कपड़े मैं कम ही डालती हूँ। मैं ज़्यादातर वाशरूम में ही ये स्टैंड रख के, तो वहीं पे हीटिंग की होती है तो वहीं पे रख देती हूँ, और वहाँ पे कपड़े बहुत अच्छे तरीके से सूख जाते हैं। पाकिस्तान में हम धोते हैं, सुखाते हैं, फिर ऊपर छत पे डालने जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम करना इतना मुश्किल लगता है ना, बस 100 लोग हैं। चलें जी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। चलें जी, कपड़े मैंने डाल लिए हैं, अब अंदर चले।